A very welcome to all of you yet again on this channel. आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे MEG 01 ब्रिटिश पोइट्री का क्वेश्चन पेपर दैट इज द टर्म एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 2021। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then I request you all to please subscribe to this channel and also like and share this video with your friends and all the students who are pursuing MEG course or who are doing MA English course from IGNOU. So without wasting further time, let's begin with the video. So as per the instructions, we have to attempt any 5 questions from the given questions and question number 1 is compulsory. So first question, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस बार जो पेपर पैटर्न आया था उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में आरटीसी देखने को मिला है, बाकी रेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। सारा पेपर आरटीसी नहीं है, सो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही आरटीसी है। सो फर्स्ट आरटीसी इज टेकन फ्रॉम, सो ये जो लाइंस दी गई हुई हैं, एज वर्चुअस men pass mildly away. So these lines are basically taken from John Donne's poem A Valediction Forbidding Mourning. So John Donne is one of the most important and renowned metaphysical poet. So इसमें इन lines में हमें basically A Valediction Forbidding Mourning की जो beginning lines हैं उसके बारे में बताना है। Now next RTC is a very easy RTC I would say, because यहाँ पे हमें एक कीवर्ड मिल गया है infant God. So जहाँ पर भी God and religion का टर्म्स या इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की लाइंस गिवन होती हैं, सो ऑटोमेटिकली अगर हमने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से हमने प्रिपेयर किया है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं दैट इट इज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पोइट्री. सो दीज lines have been taken from John Milton's poem that is on the morning of Christ nativity. So this is the third stanza. So ये जो थर्ड स्टैंजा की बिगनिंग लाइंस हैं ये उनमें से लिया हुआ है. Now next RTC is shut the door, good John fatigued. So this is also one of the easy RTC because ये भी starting lines हैं by Alexander Pope, जो उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट. सो जो हमारे ये न्यू क्लासिकल पोएट हैं दैट इज अलेक्जेंडर पोप, उसकी ये फर्स्ट लाइंस जो बिगनिंग है पोइट्री की ये फर्स्ट लाइन में से लिया हुआ है. नाउ द फोर्थ आरटीसी इज ऑल्सो the beginning lines of the Ballad of Reading Girl by Oscar Wilde. So इस सारे आरटीसी में से जो कॉमन एक जो थिंग है वो है काफ़ी सारे जो ये लाइंस हैं जो आरटीसी है ये बिगनिंग जो हमारी पोइट्री है जहाँ से हमारी बिगनिंग हमारी शुरू होती है पोइट्री उसमें से दिया हुआ है. सो ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन वाज काइंड ऑफ इजी टू अटेम्प्ट. अगर हमने अच्छे से पोइट्री सेक्शन को प्रिपेयर किया है, इस पेपर को अगर हम अच्छे से पढ़कर जाते हैं, सो वी कैन इजीली स्कोर good marks in this particular question, that is question number 1. Now let us quickly move on to question number 2, that is would you agree that the Amuriti sonnets by Spenser are replete with images of sensuality? Provide a detailed answer covering the poet, his beloved, and the age during which he wrote. So this is also a kind of easy question because ये लिया हुआ है हमारा स्पेंसर, दैट इज एडमंड स्पेंसर वाले सेक्शन और एडमंड स्पेंसर वाले ब्लॉक से. इसमें हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बेसिकली वी हैव टू राइट एंड जस्टिफाई कि जो ये एमुरिटी सॉनेट्स हैं वो आर they replete with images of sensuality? So yes, obviously जो एमुरिटी sonnets लिखे गए थे एडमंड स्पेंसर ने, that is the theme, the overall theme of this एमुरिटी sonnet is about love and sensuality. So love for the beloved. So जितने भी sonnets हमारे क्वेश्चन पेपर में और हमारे सिलेबस में पूछे गए हैं उसको हमें डिटेल में इस आंसर में बताना है, and we have to write
basically introduction and something about the poet Edmund Spencer के बारे में we can write. Then we have to comment on the sonnets जो हमारे पेपर में प्रिस्क्राइब किया हुआ है. जो भी sonnets हैं, obviously कितनी सारे sonnets हैं जहाँ पर there is images of sensuality, symbols हैं, metaphors हैं. So all these we can write in the answer. एंड ऑल्सो हमें बिलावड के बारे में बताना है दैट व्हाट वाज द रिलेशनशिप ऑफ द पोएट और द स्पीकर विद द बिलावड एंड द एज. सो दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्पेंसर बिलोंग टू द रेनेसा एज और एलिजाबेथियन एज. सो उसको हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. Now moving on to the third question, that is attempt a critical appreciation of any one of the following poems. So इसमें से हमें किसी एक पोइट्री के बारे में और उसका critical appreciation और critical analysis लिखना पड़ेगा अगर हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. सो फॉर योर रेफरेंस मैं बता देती हूँ दैट ये सारी जो पोम्स हैं वो किसने लिखी हुई हैं. सो फर्स्ट जो पोइट्री है दैट इज अ नॉक्टर्नल. So that is written and composed by John Donne, the great metaphysical poet. Second is Redemption, again metaphysical poet by George Herbert. Or third, The Garden. ये भी एंड्रयू मार्वल, who is a metaphysical poet, उन्होंने कंपोज करी हुई है. सो बेसिकली दिस थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट मेटाफिजिक्स एंड मेटाफिजिकल पोइट्री. सो कोई से भी हम एक अगर हमें अटेम्प्ट करना है तो किसी एक पोइट्री का हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं. Now next question, that is question number 4, is would you agree that Puritanism influenced Milton's life? Yes, obviously, because John Milton was a great Puritan poet. So he is a blind bard, but is also a great Puritan poet. सो प्योरिटनिज्म उनकी पोइट्री में बहुत बार रिफ्लेक्ट होता है. बहुत सारी उनके सॉनेट्स जो हमारे कोर्स में भी हैं उससे रिलेटेड हमें बेसिकली जस्टिफाई करना है कि वेदर वी एग्री और नॉट दैट प्योरिटनिज्म is reflected, or Puritanism has actually influenced Milton's life to an extent. Now moving on to the next question, that is question number 5, that says discuss Macflecknoe as a mock heroic poem. So this is also one of the straightforward questions. काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये. काफ़ी बार प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया हुआ है दैट we have to discuss Macflecknoe as a mock heroic poem. So Macflecknoe is one of the most renowned poem by John Dryden, the great neoclassical poet. And it is actually mock heroic because its genre is basically mock heroic. So we have to justify that what are the there are many elements in this basically poetry. That is there is a sense of wit, there is a sense of heroism, there is a sense of a mocking satire. So that is also one of the straightforward questions. That can be something which is which is also very straightforward and direct. Now next is question number 6, that is this write a detailed answer based on your readings of Coleridge's poems on Coleridge's contribution to poetry and literature. सो ऑब्वियसली ये पोइट्री का पेपर है एंड पेपर पोइट्री का स्पेशली इज इनकम्प्लीट विदाउट giving questions from romantic poets. So Samuel Taylor Coleridge is one of the most important and renowned romantic poet. So basically यहाँ पे हमने Coleridge की contribution के बारे में बताना है, that what is Coleridge's contribution to poetry. And इसमें basically we have to write and justify and write the critical analysis of the 2 poems that are prescribed in the syllabus. That is जो हमारी 2 poems हैं, that is Kubla Khan and Dejection and Ode. हम अदर पोइट्रीज के बारे में भी बता सकते हैं, लाइक द ड्रीम ऑफ द एंशिएंट मरीनर एंड क्रिस्टबेल. देयर आर मेनी अदर वर्क्स बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, बट यहाँ पर दिया हुआ है बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स ऑफ कोलरिज पोम्स. दैट मीन्स हम जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज
Comment on the pre-Raphaelite treatment of women based on a reading of My Sister's Sleep and The Blessed Damsel. So basically ये दोनों जो poems हैं, these poetries have been written by a pre-Raphaelite poet, that is D.G. Rossetti. So काफी अच्छी, काफी deep and गहरी ये दोनों poems हैं. So basically यहाँ पे भी हमें ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, सो बेसिकली हमें जो विमेन क्वेश्चन जो थीम है उसके बारे में हमें इन दोनों पोइट्री को रेफरेंस में रखकर इस आंसर में बताना है. Now next, eighth one is, are poetry, feminine beauty and love related to each other in Adam's Curse? Comment. So this poetry, that is Adam's Curse, is written and composed by the modernist poet, that is W.B. Yeats. So काफी अच्छी ये पोइट्री है, that is Adam's Curse by W.B. Yeats. उन्होंने बहुत और भी पोम्स लिखी हुई हैं और हमारे सिलेबस में भी है. बस इस क्वेश्चन में हमें एडम्स कर्स को रेफरेंस में रखकर हमें ये वाला जो थीम है, दैट इज पोइट्री, फेमिनिन ब्यूटी एंड लव. सो ये तीन एक्चुअली मेजर थीम्स रहते हैं W.B. येट्स की पोइट्री में, बी इट एनी ऑफ द पोइट्री. सो इन थीम्स को हमने बेसिकली एक्सप्लोर एंड जस्टिफाई करना है इस पर्टिकुलर आंसर में. नाउ नेक्स्ट लास्ट question is, why is Larkin known as uncommon poet for the common man? Attempt a detailed discussion based on your readings of his works. So last question is taken from postmodernism wala section, that is Philip Larkin के बारे में बताया है. So basically हमें ये बताना है that how Philip Larkin was different or distinct from rest of the poets of the postmodern age, because here it is given in the statement why he is uncommon poet for the common man, because उनके काफ़ी जो themes थे वो भी काफ़ी uncommon थे. उनकी poetry is very distinct and different, and plus उन्होंने ऐसे कई चीज़ों को explore किया है जो कि बहुत uncommon and बहुत ही extraordinary है. सो बेसिकली वो रेफरेंस को हमें ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट केम इन जून 2021 examination. So overall the paper analysis of this particular paper will be easy if you have studied this particular paper, that is MEG01 British Poetry. You will be able to score good marks in your examination. RTC का देखें तो काफ़ी easy रहे हैं इस बार RTC, otherwise RTC कभी कभी मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना. बट इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कोई भी RTC नहीं था जो कि हमें समझ में ना आए. सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आराम से हो सकते हैं और बाकी देयर इज एन इंटरनल चॉइस, हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस कर बाकी स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो ओवरऑल द पेपर पैटर्न ऑफ दिस particular examination is easy. So this brings to the close of today's video. If you liked it and found it helpful, then do click the like button, share, subscribe, comment and keep supporting to this channel. All the best to you and thanks for watching.